मंदसौर पहुंचे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को डूबता जहाज कहा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस रास्ते पर चल रही है वो एक डूबते जहाज की तरह है। कांग्रेस को जनता 2 बार जवाब दे चुकी है। कांग्रेस का भविष्य क्या होगा ये खुद कांग्रेस को तय करना है। इसके साथ ही सिंधिया ने कहा कि वो बीजेपी है और कार्यकर्ता हैं और सेवा भाव के आधार पर काम कर रहे हैं। चले तो मंदसौर पहुंचे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर एक बड़ा हमला उन्होंने किया है। कांग्रेस को डूबता जहाज उन्होंने बताया। क्या कुछ कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, आइए आपको सुनवाते हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जिस रास्ते पे कांग्रेस पार्टी चल रही है, मैं मानता हूं कि जनता के दिल में स्थान पाना तो अलग, लेकिन जनता ने 2 बार कांग्रेस को जवाब दे दिया है और जिस राह पे चल रही है कांग्रेस अपने आप ही एक डूबती हुई जहाज है। चलिए तो आपने सुना, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस अपने आप में एक डूबती हुई जहाज है। दरअसल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पर यह हमला उन्होंने बोला है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जिस रास्ते पर कांग्रेस चल रही है डूबते जहाज की तरह है। कांग्रेस को जनता ने 2 बार जवाब भी जनता की ओर से दिया जा चुका है और कांग्रेस का भविष्य क्या होगा ये खुद कांग्रेस को तय करना है। चलिए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जिस रास्ते पे कांग्रेस पार्टी चल रही है, मैं मानता हूं कि जनता के दिल में स्थान पाना तो अलग, लेकिन जनता ने 2 बार कांग्रेस को जवाब दे दिया है और जिस राह पे चल रही है कांग्रेस अपने आप ही एक डूबती हुई जहाज है। चलिए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह बड़ा बयान उन्होंने दिया है। साफ तौर पर यहां पर कांग्रेस पर उन्होंने एक बड़ा हमला किया है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से गोविंद मालू जी और कांग्रेस से जेपी धनोपिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है 24 में। जी नमस्कार। जेपी धनोपिया जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को डूबता जहाज का है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके इस बयान पर? तो जब जहाज डूबने की बात होती है चूहे सबसे पहले भागते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया चूहे के तौर पर सबसे पहले भाग गए, तो उन्हें गलत सभी थी कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। अगर कांग्रेस तो उभरता हुआ जहाज पहले भी था, आज भी है। कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है जो आजादी के संघर्ष की कोख से पैदा हुई है। इस देश को अंग्रेजों से अगर आजादी दिलाई थी तो कांग्रेस पार्टी ने दिलाई थी। इनके परिवार के लोग तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, तो इनको कांग्रेस के बारे में क्या मानो? ये तो बाई बर्चू आप परिवार कांग्रेस से आगे बड़े नेता बन गए थे, वो चले गए अपनी जगह पे। तो चूहे भागते यही भागते चूहे की तरह। इनको मैं चूहे से ज्यादा कुछ नहीं मानता भाई। आज भी उनके कहना कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, कांग्रेस उभरता हुआ जहाज था, है और रहेगा। और ग्वालियर में जिस दिन से ज्योतिरादित्य सिंधिया गए हैं उस दिन से ग्वालियर में कांग्रेस दिखने लगी, मतलब पहले तो मैन नगरी भी रखा हुआ था अपने पास जी। चलिए हमारे साथ गोविंद मालू जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। गोविंद जी, जेपी धनोपिया जी ने क्या कुछ कहा, आपने सुना होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए असली कांग्रेस तो 1969 में समाप्त हो गई। 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। जो संगठन की कांग्रेस थी वो बाद में चलकर कालांतर में 1977 में भारतीय जनता पार्टी में विलीन हो गई। ये तो परिवारवाद की पार्टी है, ये परिवारवाद की पार्टी है और इसमें वंशवाद था। इंदिरा कांग्रेस कहा जाता है उसको। और उसके बाद ये एक वंशवादी पार्टी, और उसके बाद ये जिस ढंग से इन्होंने सत्ता चलाई, संगठन चलाया, एकमात्र जो नेता रहे वो गांधी परिवार के रहे। इंदिरा गांधी के परिवार की कांग्रेस बची है, असली कांग्रेस समाप्त हो गई है। और उसके बाद भी कोई विजन नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कोई इनके पास नीति नहीं, नीयत नहीं। अब तो नेता भी नहीं, अब तो नेता जो आलू से सोना बनाने की बात करते हैं, उनका देश के प्रति क्या लगाव है। इटली की कांग्रेस बची है। कांग्रेस आई, अब इंदिरा की थी, अब कांग्रेस आई इटली की हो गई है। इसलिए और ये देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में शून्य हो गई, एक समय सत्ता में थी। केरल में क्या हालत है, तमिलनाडु में कब से चली गई कामराज जी के बाद।
उसके बाद आंध्र में कहाँ चली गई कांग्रेस के जो बाकी विभाजन हुआ वो वहाँ सत्ता में, और कांग्रेस कहाँ चली गई? तो डूबता हुआ जहाज है। तो सिर्फ ये तो आंकड़े ही बता रहे हैं, ये स्थितियां बता रही। व्यावहारिक रूप से हम देखें तो हम देखेंगे कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। सही कहा सिंधिया जी ने। चलिए, तो आप सिंधिया जी के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।